हेलो दोस्तों, SPA क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप अपने चैनल को देख रहे हैं। हम रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं। देखिए, रीजनिंग के प्रश्न बने हुए हैं। रीजनिंग का जो पहला प्रश्न है, आपके रेलवे ग्रुप डी या अन्य परीक्षाएं जो आगामी होने वाली हैं, हर जगह रीजनिंग आता है। टेट छोड़कर हर परीक्षा में आता है। पहला क्वेश्चन लिखा, किसी कूट भाषा में, कोई कूट भाषा है, कूट भाषा में यहाँ लिखा है CARRY को क्या लिखें? XZIIB लिखा जाए। तो उसी कूट भाषा में ब्रिंग BRING को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, मिलान कीजिए। यह 3 पर है, यह 1 पर है, यह 18 पर है, यह 18 पर है और यह 25 पर है। तो देखिए, यह 2 पर है, 9 पर है, 9 पर है, 26 पर है और यह 24 पर है। देखिए, अगर अल्फ़ाबेट को उलट कर लिखा जाए, ABCD, जैसे ABCD इसी तरीके से लिखते जाएं, तो फिर उलट कर जब लिखेंगे तो ZYX ABCDE FGHIJK। अब देखिए, यहाँ WUV, फिर उसके बाद TSR। देखिए, A के नीचे Z है, C के नीचे X है, I के नीचे R है। तो देखिए, इनका संबंध अगर उल्टे क्रम में, यहाँ सीधे लिखा है तो उल्टे क्रम में लिखा जाए तो C के नीचे X है, C का उल्टा उल्टे क्रम में A यहाँ शुरू में है, उल्टे में 26वें पर, सीधे में Z 26वें पर, ये 18 पर है, I 9 पर है। उसी तरीके से जैसे क्रम उल्टा लिख दिया गया तो इनके मान एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे तो 2 पर देखिए Y है, B के नीचे Y आ जाएगा और R के नीचे I, यहाँ लिखा हुआ R के नीचे I है, I के नीचे R है। अभी यहाँ देख रहे हैं I के नीचे R है, R के नीचे I है, N है। अभी N के नीचे कौन सा है? N के नीचे हम हल करेंगे तो देखेंगे N के नीचे M आएगा, 14 पर ये, 14 पर ये, G के नीचे T आएगा। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि उल्टे क्रम में लिखने पर YIRMT किस विकल्प में है? पहला गलत है, दूसरा गलत। Y से स्टार्ट हो रहा, YIRMT यही सही है। और यहाँ R लिखा है, R तो हमारा I के नीचे है, यहाँ N है, यह भी गलत है। इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही है। तो इस तरीके से इस रीजनिंग को हल किया जा सकता है। अगला देखिए, अगला यहाँ क्वेश्चन है कथन एवं निष्कर्ष का। कथन है, कंप्यूटर मानव का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है। यानी जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ वह मानव का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है। निष्कर्ष, इससे बेहतर और कोई आविष्कार नहीं है। पहला निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष, यह मानव को लाभान्वित किया है। अब देखिए, हमें जो यहाँ उत्तर दिया, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई नहीं सही है। तो यहाँ कह रहा है इससे बेहतर और आविष्कार नहीं है। इससे बेहतर और आविष्कार की बातें नहीं किया है, यह सर्वश्रेष्ठ आविष्कार किया है। अगर यह कहता मानव आविष्कार का अंतिम है तब इससे बेहतर और कोई नहीं होता, इसलिए पहला गलत है। यह मानव को लाभान्वित किया है, तो सही है कि मानव को कंप्यूटर से ज़्यादा लाभ हुआ है, यह सही है। तो निष्कर्ष दूसरा सही है। कौन सा सही है? दूसरा निष्कर्ष सही है। इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना होगा कि कंप्यूटर मानव का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है, इससे बेहतर और कोई नहीं है, इससे बेहतर और आगे हो सकता है। यह नहीं लिखा हुआ है कथन में कि मानव शरीर का, मानव का यह अंतिम आविष्कार है। अगर अंतिम होता तो दोनों सही हो जाता, इसलिए पहला गलत है।
तो इसमें लिखा इससे बेहतर और आविष्कार नहीं है, हो सकते हैं, गलत है। यह मानव को लाभान्वित किया है, सही लाभान्वित किया है, तो दूसरा कथन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ लिखा हुआ कथन और निष्कर्ष, यहाँ लिखा हुआ कौन अनुसरण करता है। सभी वस्तु कच्ची है, जैसे ये संसार में जितनी वस्तुएं सभी कच्ची हैं। कुछ वस्तुएं, अब जैसे एक गोला बना दिया ऐसे, ये सभी वस्तुएं हो गई, और यह कौन सी हैं, कच्ची हैं। सभी वस्तुएं कच्ची हैं, कुछ लकड़ी कच्ची है। अब जितनी वस्तुएं हैं सब तो वस्तुएं लकड़ी की हैं नहीं, कुछ लकड़ी की हैं, यह लकड़ी है, कुछ लकड़ी की कच्ची है। देख रहे हैं डायग्राम। तो निष्कर्ष हमारा कह रहा है सभी कच्ची वस्तुएं हैं। जितनी कच्ची हैं सभी वस्तुएं हैं, नहीं, सभी वस्तुएं कच्ची हैं। क्या है, सभी वस्तुएं कच्ची हैं, यानी जितनी वस्तु हैं सब कच्ची हैं। और ऐसा नहीं है कि सब कच्ची वस्तु हैं, खाली वस्तु कच्ची हैं, ठीक ना। सभी वस्तुएं कच्ची हैं, यानी सभी वस्तु कच्ची है, तो सभी वस्तु यह वस्तु हो गया, सभी वस्तु कच्ची है। कुछ लकड़ी कच्ची है, तो कुछ लकड़ी इसमें से कच्ची होगी, जो वस्तु बनी है कुछ कंकड़ पत्थर ईंटा सीमेंट गिट्टी बालू से बनी होगी, और टोटल ये इसकी हो नहीं सकती वस्तु लकड़ी की। तो सभी कच्ची वस्तुएं, सभी कच्ची वस्तु हैं, गलत है। अब यहाँ कह रहा है कुछ वस्तु कच्ची है। देखिए कुछ वस्तु कच्ची है, देख रहे हैं ना, कुछ वस्तु कच्ची है, जो लकड़ी बनी है कुछ वस्तु कच्ची है। तो केवल एक सही है, गलत है। केवल दो सही है, क्या है, केवल दो सही है। कुछ वस्तु कच्ची है, दोनों सही है, गलत है। दोनों गलत है, गलत है। यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया हुआ, तो खाली इतने जो लकड़ी की वस्तुएं इतने कच्ची हैं, शेष तो ईंटा काकर पाथर की हो सकती हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं किया है। अब देखिए इस तरीके से डायग्राम बनाकर इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ए पूरब, जैसे हमारे पास 4 दिशाएं यही हैं, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ए पूरब, जैसे ये यहाँ है, ये पूरब 5 किलोमीटर चला। कितना चला, 5 किलोमीटर। जब इधर मुँह करेगा तो इसका बायां इधर होगा, इसका दायां नीचे होगा। तो फिर क्या कह रहा है कि ये पूरब 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा। किधर मुड़ा, बाएं इधर है, फिर 5 किलोमीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा, इसका बायां इधर होगा, पुनः बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, फिर एक बार बाएं मुड़ा, फिर एक बार बाएं 5 किलोमीटर चला, फिर एक बार बाएं, इसका बायां इधर है, 5 km चला। अब ए का मुख किस दिशा में और प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो ए यहीं से चला, 5 किलोमीटर इधर चला, 5 किलोमीटर इधर फिर घुमा, फिर 5 किलोमीटर इधर घुमा, बाएं बाएं घूम रहा है। तो देखिए 4L 4 लेफ्ट बराबर 0 होता है। 4 लेफ्ट बराबर क्या है, 4 बार लेफ्ट घूमेंगे तो वह बराबर 0 होगा। तो अब इसके बीच का विस्थापन कोण 0 है, यानी दूरी कुछ नहीं है, और उसकी पूर्व की दिशा हो गई। लेकिन पहले पूरब मुँह किया, बाएं घुमा तो उत्तर मुँह किया, फिर बाएं घुमा तो पश्चिम मुँह किया, फिर बाएं घुमा तो दक्षिण मुँह किया। अब जा कर के अपने स्थान पर जब पहुँचा तो ये पूछ रहा है मुख किस दिशा में है। तो मुख उसका किधर है, दक्षिण है, नीचे की तरफ है। ये इधर से आया है ना, इधर मुख करके है, दक्षिण दिशा में। प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, विस्थापन 0 है। तो विकल्प नंबर 4 देखिए दक्षिण दिशा में 0 किलोमीटर पर है। तो ये चौथा विकल्प सही है। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। जब अगर दिशा के बारे में पूछे तो आप अपने शरीर को उसी दिशा में दाएं बाएं ढाल कर अंत में ले जाएंगे, तो यह उत्तर आपका बता देगा क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, PCS में भी आ चुका है। 5 बंदर 5 केले 5 मिनट में खाते हैं, यानी 5 मंकी हैं, 5 केले हैं, 5 बनाना है, 5 मिनट में खाते हैं। तो इसका मतलब 5 बंदर हैं तो 5 केले हैं।
यानी एक बंदर को एक केला मिला है, तो एक केला कितने मिनट में खाता है? 5 मिनट में खाता है। तो कह रहा है एक बंदर एक केला कितना मिनट में खाएगा। कभी आप ये मत सोचिए कि 5 बंदर 5 केले में 5 मिनट खाते हैं, यानी 5 बंदर 5 केले 5 मिनट में खाते हैं। एक बंदर एक केला कितने मिनट में खाएगा? वह 5 ही मिनट में खाएगा। चूँकि एक ही बंदर, यहाँ 5 बंदर हैं, एक बंदर को एक केला मिला है, 5 बंदर हैं, 5 केले हैं, यानी प्रत्येक बंदर को एक एक केले मिले हैं और ये सब 5 मिनट में खाते हैं, यानी एक बंदर एक केला 5 मिनट में खा जाता है। तो वही पूछा हमसे है, एक बंदर एक केला कितना मिनट में खाएगा? 5 मिनट में खाएगा। यही आपका स्पष्ट उत्तर है। देख रहे हैं ना? इस तरीके से यह पीसीएस का प्रश्न है, आपके ग्रुप डी में कहीं भी पूछ सकता है, रेलवे में, बैंक में। यह रीजनिंग है, रीजनिंग का लेवल कुछ नहीं, हाई और लो में कभी कभी हाई भी देता, कभी कभी लो भी देता है। तो इससे घबराइए मत, यह बझाने वाला क्वेश्चन है। इसी में एक क्वेश्चन और भी आता है कि एक कपड़ा 5 मिनट में सूखता है, तो 45 कपड़ा 5 ही मिनट में सूखेगा। सूर्य की रोशनी बराबर चल रही है। उसी तरीके से एक बंदर एक केला 5 मिनट में खाता है, एक बंदर एक केला 5 मिनट में खाएगा, वही पूछा है। यह वीडियो कैसी लगी? यहीं वीडियो का अंत होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दान के रूप में, सब्सक्राइब महादान के रूप में दे दीजिए, ताकि हम आपको वीडियो रीजनिंग मैथ की लाते रहें और हमारे हौसले बुलंद रहें। धन्यवाद।